अगर तुम अंधों की दुनिया में चले गए हो, तो ये घोषणा मत करना कि तुम पर आँखें हैं। अगर तुमने ये घोषणा कर दी कि तुम पर आँखें हैं, तो वो अंधे तुम्हारी भी आँखें निकाल लेंगे। ज्योतिबा फूले का जीवन पढ़े और ज्योतिबा फूले का जीवन बराबर कर रहे हो। जो नीचे बैठता था आज वो बराबर बैठने की कोशिश करता है, तो तुम बराबरी की बात करके गलत कर रहे हो। और धर्मों के प्रति ऐसे ही लोग नफरत भरते हैं लोगों में, क्योंकि कौन चाहेगा हिंसा, कौन चाहेगा दंगा, कौन चाहेगा खून कत्ल, कौन चाहेगा हाहाकार। हर कोई शांति चाहता है। हत्या का ढोंग लेके किसी विशेष नारे का नाम लेकर जय श्री राम लेकर किसी की हत्या कर रहे हैं, जय श्री राम लेकर किसी महिला को नग्न कर रहे हैं, किसी को डायन बताकर मार रहे हैं, किसी को जाति के आधार पर मार रहे हैं, किसी को लिंग के आधार पर मार रहे हैं, किसी को गरीबी के आधार पर मार रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं आर्टिकल 21 और हम हैं आपके साथ प्रेम कुशवाहा। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं दीदी निर्देश सिंह, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले महासभा के अध्यक्ष हैं और सामाजिक जागरूकता पे कोई ऐसा मौका नहीं होता कि जहाँ पे वो जागरूकता की बात ना करें। दीदी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। राजनीतिक सवाल नहीं होंगे आज, सामाजिक जागरूकता पे ही सवाल होंगे। कि कहा जाता है कि ओबीसी युवा और ओबीसी वर्ग सो रहा है और ओबीसी के युवा चाहते हैं कि बहुजन महापुरुषों की विचारधारा पे चले और वो कोशिश करते हैं, पर सामाजिक परिवेश के मारे वो नहीं काम कर पा रहे। कैसे वो निकले? देखिए, सामाजिक परिवेश तो पहले से ऐसा रहा है और ऐसी स्थिति में बहुत सारे महापुरुषों ने काम किया है, तो सामाजिक परिवेश से घबराना नहीं है। सामाजिक परिवेश में सबसे पहले जो रुकावट बनता है परिवर्तन की डगर पर, वो हमारा फैमिली होता है। हमारे करीबी लोग होते हैं, हमारे परिवार होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, पड़ोसी होते हैं, आसपास के जान पहचान के लोग होते हैं, दोस्त भी होते हैं। क्योंकि परिवर्तन की जो चाह होती है वो भीड़ में नहीं आती, किसी एक व्यक्ति में जगती है। और जब वो एक व्यक्ति चलता है तो वो अलग दिखता है, और जब अलग दिखता है तो भीड़ उस अलग व्यक्ति को खींचने की कोशिश करती है कि अलग क्यों चल रहा है। क्योंकि भीड़ का स्वभाव होता है कि भीड़ किसी को अलग नहीं चलने देती, वो खुद में मिलाकर चलना चाहती है। तो समाज में बने हुए ताने बाने से जो अलग चलेगा या अपनी विचार धारा को स्ट्रोंग करेगा या काल्पनिक जीवन जीने वाली भीड़ से तथ्य के आधार पर जीने की कोई कोशिश करेगा, तो वो भीड़ उस पर हमला करेगी। ओशो कहते हैं कि अगर तुम अंधों की दुनिया में चले गए हो, तो ये घोषणा मत करना कि तुम पर आंखें हैं। अगर तुमने ये घोषणा कर दी कि तुम पर आंखें हैं, तो वो अंधे तुम्हारी भी आंखें निकाल लेंगे, क्योंकि अंधों को अंधे ही पसंद आएंगे, आंखों वाले कतई पसंद नहीं आएंगे। तो ये समाज, कहा जाता है कि गांव लेवल पे कहें, आज भी स्थिति ऐसी है कि सब जो कर रहे हैं वो क्या मूर्ख हैं। हम जो कर रहे हैं, कोई अलग तार्किक बात कर रहा है, तथ्यात्मक बात कर रहा है, उसको बोलने ही नहीं देते। हाँ, तो ये भीड़ का सबसे आसान और सबसे जो ज्यादा बोले जाने वाला लाइन है कि जो इतने सालों से चला आ रहा है वो क्या पागल थे? और जो इतने सारे लोग कर रहे हैं, क्या वो पागल हैं जो तुम अकेले अलग चलोगे? तो भीड़ जो है, भीड़ के द्वारा किए गए काम को ही स्वीकार करती है। लेकिन एक वैचारिक व्यक्ति, एक परिवर्तनशील व्यक्ति, एक परिवर्तन विचारधारा उस भीड़ से अलग चलकर कुछ करने की हिम्मत करती है और वही लोग सफल होते हैं। तो जो युवा ओबीसी में या एससी में या देश के किसी भी जाति, धर्म या वर्ग में जब भी परिवर्तन की डगर चलते हैं, तो उनकी वो डगर आसान नहीं होती, वो मुश्किल होती है। और मैं ये मानती हूँ, अगर बिना मुश्किलों के आपने कुछ करके दिखा दिया तो वो कुछ किया हुआ नहीं है, वो उसका कोई चर्चा नहीं करेगा, वो एक आसान नॉर्मल चीज है। आपने विरोध झेल कर अगर कुछ करके दिखाया तो उसी की चर्चा दुनिया करेगी, उसी की बात लोग करते हैं, उसी को लोग बाद में पूछते हैं, उसी को लोग बाद में मानते हैं और उसी के किए गए कार्यों को लोग याद कर उसके लिए भावनाएं व्यक्त करते हैं। जैसे आज डॉक्टर अम्बेडकर हैं, ज्योतिबा फूले हैं, सावित्रीबाई फूले हैं। ओबीसी में अगर लोग कहें कि भाई हम ओबीसी में जागरूकता नहीं आ रही है या लाना चाहता है कोई, तो ज्योतिबा फूले का जीवन पढ़े और ज्योतिबा फूले का जीवन दर्शन पढ़ेंगे तो इतना कठिन कि ज्योतिबा फूले को तो समाज में परिवर्तन लाने के दौर में उन्हें उनके ही घर से उनके पिता ने, जो उनको बहुत प्यार करते थे, उन्होंने उनको घर निकाला दे दिया। जैसे कहते हैं ना, हुक्का पानी बंद करना कहते थे पहले टाइम पर, आज उसको बहिष्कार कहेंगे, सामाजिक बहिष्कार, पारिवारिक बहिष्कार झेला, घर छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने परिवर्तन करना नहीं छोड़ा, तो वो करते रहे। बाबा साहब को झेलना पड़ा, देशद्रोही तक कहा, आतंकी तक कहा, लेकिन बाबा साहब नहीं रुके। बुद्ध को कहा कि तुम इस देश के अंदर लोगों में जहर घोल रहे हो, लोगों को बराबर कर रहे हो। जो नीचे बैठता था आज वो बराबर बैठने की कोशिश करता है, तो तुम बराबरी की बात करके गलत कर रहे हो। इस देश में पेरियार ने झेला, इस देश में अगर बात करें ओबीसी की, तो ललित सिंह यादव जो एक महान शख्सियत रहे, जिन्होंने इतना बड़ा परिवर्तन किया, जिन्होंने सच्ची रामायण लिख करके इस पूरी दुनिया में ये बताया कि राम काल्पनिक है, सच्चा पात्र नहीं है।
तो ऐसे लोगों का जीवन दर्शन पढ़ें, ऐसे लोगों के बारे में जाने समझें। तो ऐसे लोगों के बारे में पढ़कर, जानकर, समझकर हमें ताकत मिलती है, हमारे काम करने की क्षमता बढ़ती है और लोगों को जो बेकार के या बिना तर्क के सवाल आते हैं, उनके सही तरीके से जवाब देने की जो समझ है, सूझबूझ है, वो बढ़ती है। दीदी, जो परिवर्तनशील युवा हैं, वो किन महापुरुषों को पढ़ें जिसमें उनकी समझ और ज़्यादा मजबूत स्थिति में हो और वो लोगों से फाइट कर पाएँ? देखिए, जैसे मैंने अभी बताया कि वो पेरियार को पढ़ें। पेरियार तो एक बहुत ही खतरनाक व्यक्तित्व है, जो उनको पढ़ ले तो समझ लो कि वो सर से लेके पाँव तक नास्तिक हो जाए। जी। और नास्तिक होने के बाद जब व्यक्ति किसी की आस्था में जाता है, तो उससे ज़्यादा खरा सोना नहीं होता है। क्योंकि जब व्यक्ति अंधकार से, अंधविश्वास से वापसी करता है या उससे बाहर निकलता है, तो अंधविश्वास का जो घेरा है, उससे निकलते टाइम व्यक्ति नास्तिक होता है। पहले वो नास्तिक होता है। फिर जब वो वास्तविकता को जानने लगता है, समझने लगता है, वो सेकंड स्टेज आती है कि वास्तविकता क्या है। फिर वो वास्तविकता पर काम करता है और जब वो वास्तविकता पर काम करता है, तो लास्ट में जब एक और उससे भी ऊपर मैच्योरिटी की एक लेवल आता है, जिसको हम कहते हैं बौद्धिस्ट। फिर वो बौद्धिस्ट बनने लगता है। बौद्धिस्ट मतलब कैसे? जैसे वो तार्किक करेगा, तार्किक बात करेगा तो वो बुद्ध की बात कर रहा है। मानवता की बात करेगा, ह्यूमैनिटी की बात करेगा तो वो बुद्ध की बात कर रहा है। उसका जो अध्ययन जैसे-जैसे बढ़ता जाएगा, उसकी परिपक्वता जैसे-जैसे बढ़ती जाएगी, वो समझता जाएगा कि मेरी आस्था एक सच्चे पात्र में होनी चाहिए, सच्चे किरदार में होनी चाहिए। तो वो आस्थावान वास्तव में वही है जो नास्तिक है। और जो ये आस्था का ढोंग लेके किसी विशेष नारे का नाम लेकर, जय श्री राम लेकर किसी की हत्या कर रहे हैं, जय श्री राम लेकर किसी महिला को नग्न कर रहे हैं, किसी को डायन बताकर मार रहे हैं, किसी को जाति के आधार पर मार रहे हैं, किसी को लिंग के आधार पर मार रहे हैं, किसी को गरीबी के आधार पर मार रहे हैं और धर्म का नारा ऊंचा लगा रहे हैं, तो ये धार्मिक नहीं है। ये सबसे बड़े अधार्मिक है। यही लोग धर्म को नष्ट करते हैं और यही लोग धर्मों को बर्बादी कर देते हैं और धर्मों के प्रति ऐसे ही लोग नफरत भरते हैं लोगों में। क्योंकि कौन चाहेगा हिंसा, कौन चाहेगा दंगा, कौन चाहेगा खून कत्ल, कौन चाहेगा हाहाकार। हर कोई शांति चाहता है और शांति के लिए बड़ा सवाल और आखिरी सवाल यही है कि युवा सही और गलत में कैसे अंतर स्पष्ट करे? क्या कारण होता है कि वो इतना हिंसात्मक हो जाता है, इतना नफरती हो जाता है? वो एक तो जो टीवी में एंकर बैठे हैं, जो टीवी चैनल हैं, वो रात दिन युवाओं में हिंदू और मुस्लिम के खिलाफ नफरत भरते हैं। उनके दिमाग में कचरा अपडेट करते हैं, अपलोड करते हैं। तो ऐसे चैनलों से, ऐसे एंकर एंकरानियों को सुनने से बचें। दूसरा, जो देश के नेता हैं, उन नेताओं को सुनना बंद करें। जो नेता जाति के आधार पर बात करे, धर्म के आधार पर बात करे, उस नेता को भगा दें, नकार दें। उस नेता से सवाल कर लें कि अपने बेटे बेटियों को धार्मिक रैलियों में क्यों नहीं भेजते, अपने बेटे बेटियों से मंदिर क्यों नहीं बनवाते, अपने बेटे बेटियों को सड़कों पर क्यों आंदोलन करने नहीं भेजते, गरीब का बेटा क्यों जाए। तो ऐसी स्थिति में युवाओं को अपने विचार स्पष्ट करने की जरूरत है कि वो अंधविश्वास के साथ हैं या फिर अपने रोजगार, अपने मुद्दों के साथ हैं। तो ऐसी स्थिति में युवाओं को जरूरत है कि वो ज्यादा सोचे समझें, क्योंकि युवाओं में ताकत होती है, क्षमता होती है, उनमें ऊर्जा भी होती है, जिसका वो सही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर युवाओं में सही मार्गदर्शन नहीं होगा, तो वो ऐसे ही मंदिरों के लिए भीड़ बनकर सड़कों पर गोलियां खाता रहेगा, मरता रहेगा, मुकदमों में जाता रहेगा, पिटता रहेगा, घर उसका बर्बाद होता रहेगा, नेताओं का पिठलग्गू चमचा बनकर घूमता रहेगा, नेताजी नेताजी करके पैर छूता रहेगा। नेताओं को क्या चाहिए? 4 चमचे हर नेता को चाहिए। तो वो अनपढ़ तुम्हारे बालक ही उनके चमचे बन सकते हैं, वो अपने बच्चों को तो तुम्हारा चमचा नहीं बनाएंगे ना। नेताओं का बच्चा कभी किसी गरीब की चमचागिरी करता है क्या? नहीं करता ना। नेताओं के यहाँ पर 100, 200, 400 चमचा हमेशा चाहिए जय जयकार लगाने के लिए। तो वो धर्म के आधार पर ही ले जा सकते हैं, मुद्दों के आधार पर ले जाएंगे तो वो जागरूक लोग होंगे, वो युवा होंगे, वो जानते होंगे कि हमें क्यों जाया जा रहा है, इसमें हमारा क्या भला है, इसमें देश का क्या भला है, हमारी आने वाली पीढ़ी का क्या भला है। तो ऐसे जागरूक लोगों को वो तैयार नहीं करना चाहते, क्योंकि जागरूक हो गए तो ये जो घटिया तरीके से अपनी राजनीति स्थापित करते हैं, वो नहीं हो पाएगी। धन्यवाद। हमारे साथ थी दीदी निर्देश सिंह, जिन्होंने युवाओं को जागरूकता के लिए बड़ा मैसेज दिया है। और एक और है ज्योतिबा फुले की लाइन है कि असल शिक्षा वो है कि जो सही और गलत को बोलने की क्षमता को विकसित करे। दीदी का बहुत ही स्वास्थ्य डाउन होने के बाद में भी उन्होंने हमें समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। और आप इस वीडियो पे क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।